हेलो हाय नमस्कार गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं न्यू लर्न वेल हिंदी सुरभि। न्यू लर्न वेल हिंदी सुरभि स्टैंडर्ड 3 चैप्टर नंबर 2 स्टैंडर्ड 3 चैप्टर नंबर 2 दो बहनें डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पाठ के बारे में देखो। प्रस्तुत कहानी में दो बहनों की है, दिया और प्राची। दोनों बहनों के बीच में किस बारे में बातचीत हो रही है, स्वयं पढ़िए और जानिए। तो चलिए जानते हैं। जी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे साथ चलने की। मेरी सहेली पिंकी के घर पर तेरा क्या काम? तू तो घर बैठकर माँ से मेरी चुगली कर। दिया मुंह बनाते हुए बोली। तो दिया मुंह बनाते हुए किसको बोली? उसकी बहन के नाम क्या थी? प्राची। तो प्राची को बोले कि जी नहीं, तुझे जानने की वहाँ पर मेरे साथ कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी सहेली पिंकी के घर तेरा कुछ काम नहीं है। तू माँ के पास बैठकर मेरी चुगली कर, यानी कि मेरे बारे में भला बुरा कहे। दीदी ले चलो ना, ये किसने बोली? प्राची ने बोली। अब मैं बिल्कुल शिकायत नहीं करूँगी माँ से, आपकी स्कूल वाली बात भी नहीं बताऊँगी। प्राची ने अंतिम दाव चला। तो प्राची ने कुछ भी करके उसको जाना था। तो प्राची अपनी लास्ट एक ट्रिक अपनाई कि दीदी ले चलो, मैं अब आपकी स्कूल वाली भी बात भी नहीं बताऊंगी, कि शिकायत भी नहीं करूंगी माँ से, तो ले चलो। तू चाहे कुछ भी कह ले, अब की बार मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाने वाली, दिया ने गुस्से से चिल्लाकर बोली। माँ पास ही रसोई में दोनों बहनों की बात सुन रही थी। वहीं से बोली, दिया प्राची को भी अपने साथ ले जाओ, यह बेचारी अकेली घर पर बोर हो जाती है। तो माँ ने बोला कि दिया प्राची को भी अपने साथ ले जाओ। जब देखे कि माँ दिया राजी नहीं हो रही थी प्राची को लेने के लिए। देन देखिए, माँ की बात सुनकर दिया पैर पटकते हुए बोली, माँ मैं इसे अपने साथ नहीं ले जाने वाली। यह घर की सारी बातें जाकर पिंकी की माँ को बता देती है। अगर आंटी कुछ खाने के लिए रखती है तो यह लालची अपने आप लेकर गपड़ गपड़ खाने लगती है। मैं नहीं ले जाने वाली इसे अपने साथ। क्यों मैं? तो माँ की बात सुनकर दिया ने क्या बोली? पैर पटकते हुए बोली कि माँ मैं इसे तो अपने साथ बिल्कुल नहीं लेके जाऊंगी, क्योंकि ये क्या करती है ना, हमारी घर की बातें जाकर वहाँ सब बक देती है। और अगर आंटी कुछ खाने की चीज़ें रख के जाते हैं तो बिना पूछे वो इसे बिना बोले ही ये गपड़ गपड़ कर सब खाने लगती है। इसीलिए मैं उसको नहीं लेके जाऊंगी उनके घर, क्योंकि उनके घर आज पार्टी वैसे भी है। दिया ने अपनी बात खत्म करके प्राची को घूर कर देखा गुस्से से। सो दिया की बात सुनकर माँ प्राची की ओर घूमी और पूछा, क्यों प्राची, घर की क्या बात बताई तुमने? प्राची भोलेपन से बोली, माँ जब हम डलहौजी गए थे तो क्या 5 सितारा होटल में ठहरे थे? तो प्राची भोलेपन से बोली, क्या माँ पूछी प्राची को कि क्या तुम वो बताए हो घर के बारे में किसी को क्या बताए हो उन लोगों को? सो प्राची ने बोली बड़ी भोली सी बन के कि माँ क्या हम जब डलहौजी गए थे 5 सितारा होटल में ठहरे थे क्या? सो पिंकी दीदी से कह रही थी कि हम 5 सितारा होटल में ठहरे थे। मैंने तो बस यही कहा था कि हम बस अड्डे वाले गेस्ट हाउस में ठहरे थे। प्राची की बात सुनकर माँ को हंसी आ गई। मुस्कुराते हुए दिया से बोली, दिया तुम्हें डिंगे मारने की क्या ज़रूरत थी? तो उन्होंने दिया को पूछे कि तुम्हें ऐसे डिंगे मारने की क्या ज़रूरत थी, यानी कि बड़ा चढ़ा कर बोलने की क्या ज़रूरत थी? प्राची ने सही तो कहा था, तुम उसे अपने साथ पार्टी में लेकर जाओगी, समझी? क्योंकि यहाँ पर प्राची की कोई दोस्त नहीं थी। फिर माँ प्राची को और मोड़ी और उसे समझाया, दूसरों के घर में ज़्यादा नहीं बोलते। कोई तुमसे खाने के लिए पूछे तभी कुछ खाना, कोई कुछ दे तो उस पर झपट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है ना? सो प्राची ने हाँ कहकर सिर हिलाया और धीरे से कहा, यदि पार्टी में किसी ने मुझसे खाने के लिए पूछा ही नहीं तो? माँ कुछ बोले इससे पहले दिया मुंह टेढ़ा कर कर बोली, तो थोड़ा सब्र कर लेना, यानी कि थोड़ा इंतज़ार कर लेना। यह कहकर बालों को झटका देते हुए
वह तैयार होने कमरे में चली गई। पीछे पीछे प्राची भी कपड़े बदलने चली गई। दिया ने बड़े रौब से प्राची का मनपसंद हेयर बैंड पहना। प्राची चुपचाप देखती रही क्योंकि उसे अभी पार्टी जानी थी पिंकी के घर, तो अभी वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसे पता था अगर मना किया तो दीदी अपने साथ पार्टी में नहीं ले जाएगी, इसीलिए दिन रास्ते भर दिया प्राची को धमकाती रही, मुझसे पूछे बिना किसी से बोली तो फिर देखना, और अब की बार अपना लालचीपन दिखाया तो फिर कभी अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। प्राची बिना कुछ कहे उसके पीछे चलती रही। देन दिया ने फिर कहा, मुझसे वादा कर कि वहाँ चुपचाप रहेगी। प्राची समझ नहीं पा रही थी कि वादा करे या ना करे, क्योंकि वो तो गपने वालों में से थी, तो अगर वादा कर देगी और नहीं रख पाएगी तो, और फिर वो यह कैसी पार्टी की ना किसी से बोलो ना कुछ खाओ, बस मुंह बंद किए बैठे रहो, ये कैसी पार्टी है। सो रास्ते भर दिया प्राची को उपदेश और आदेश देती रही। दोनों पिंकी के घर पहुंचे तो मेहमान आ चुके थे। दिया ने प्राची को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा, तू यहाँ चुपचाप बैठ और मेरी बात याद है ना? प्राची ने झिझकते हुए पूछा। दीदी, यदि किसी ने मुझे कुछ खाने के लिए दिया तब? सो दिया ने खिंचते हुए धीमी आवाज़ में कहा, कोई 3 बार पूछे तभी कोई चीज़ लेना, उससे पहले नहीं। यह कहकर वो अपनी सहेलियों के पास चली गई। देन यह पिंकी के छोटे भाई आयुष के जन्मदिन की पार्टी थी। सभी बच्चे खेल रहे थे। सो प्राची भी खेलना चाहती थी मगर दीदी की बात नहीं मानी। तो कुछ देर बाद आयुष ने केक काटा। प्राची का पूरा ध्यान केक पर था। एक टुकड़ा कटा, दूसरा, फिर तीसरा। केक कटता जाता और बढ़ता जाता, लेकिन प्राची चुपचाप बैठी रही। सभी बच्चे केक खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, पिज्ज़ा आदि खाने लगे। पिंकी की माँ ने प्राची को चुपचाप कुर्सी पर बैठे देखा। वो एक प्लेट में केक लेकर उसके पास गई। प्राची ने पहले केक को देखा और फिर दूर खड़ी कोल्ड ड्रिंक पी थी दिया को। देन दिया की नज़र उसी पर ही थी। पिंकी की माँ ने बड़े प्यार से कहा, प्राची बेटा लो ना, देखो सब खा रहे हैं, तुमने कुछ नहीं लिया। प्राची ने हाथ उठाया और नीचे कर लिया। उसे दिया की बात अच्छी तरह याद थी, इसीलिए तो उसने कुछ सोचा और फिर कहा, आंटी आप जब मुझसे 2 बार और पूछेंगी तब मैं ले लूँगी। आंटी ने हैरान होते हुए पूछा, ऐसा क्या? प्राची ने समझदार बच्चे की तरह कहा, दीदी कहती है 3 बार पूछे जाने के बाद ही कोई चीज़ लेनी चाहिए। प्राची की बात सुनकर पिंकी की माँ खिलखिलाकर हंस दी, क्योंकि ये दीदी की दीदी की बात मानने वाली थी, इसीलिए वो दीदी की बात ही बता दी थी। और ऐसी बात बताई तो हंसी तो किसी को भी आएगी। तो उन्होंने हंसते हुए प्राची से कहा, हाँ हाँ लो ना, अब ले भी लो। प्राची, उनकी बात ख़त्म भी नहीं हो पाई थी कि केक प्राची के मुंह में जाकर था, क्योंकि वो खाने वालों में से थी। तो यहीं पर ख़त्म होती है ये चैप्टर की डिस्कशन। मैं डिस्क्रिप्शन पे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और शब्दार्थ को टैग कर दूंगी, वो वीडियो आपको मिल जाएगी, वरना आप प्ले लिस्ट में ढूंढ लेना। थैंक यू, टाटा बाय बाय, नमस्ते।